तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे जी? आज केमिस्ट्री में देखिए हम यानी कि जो है चालक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं चालक पढ़ा दिए, कुछ चालक पढ़ा दिए, ऐसे पढ़ाएंगे अर्धचालक। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक में क्या बताए थे जी? अर्धचालक में जो है अर्धचालक में हम यानी कि इसका परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। क्या जानेंगे जी? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा जानेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होता है और उसके बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए आप लोग जो क्लास छोड़ के भागिएगा ना, एकदम बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करता है ना कि यानी कि जैसे ही देखा फटाक से, मतलब जैसे आप लोग मतलब जैसे खोलते तुरंत बंद कर देते, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को बढ़िया से अगर वीडियो फुल देखिएगा तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं जी? हम बोल रहे हैं कि जो अर्धचालक क्या कहते हैं, अर्धचालक का परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानकारी देखिए। अर्धचालक क्या आप लोग जानते होंगे, हम फिर से परिभाषा मतलब सही बेन सिद्धांत के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक क्या है? तो वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में विशेष स्थिति में प्रवाह होती है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। ये जो दिख रहा है क्या है? चालन पट्टी है, और ये जो दिख रहा है क्या है? संयोजन पट्टी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि विशेष रूप से जो है इसमें यानी कि चालन पट्टी में जो है विशेष रूप से क्या इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है, तब इसमें क्या यानी कि विशेष रूप से प्रवाह होती है तब तो उसे अर्धचालक कहता है। यानी कि विशेष परिस्थिति में जो है यहाँ से इसमें प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे जी? अर्धचालक। समझ में आ गया? आने की लिखेगा कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से क्या लिखेगा? वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में विशेष परिस्थिति में यानी कि प्रवाह होता है तो इसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी कि ETC हो जाएगा। ठीक है, इसके यानी कि और भी हो सकता है, उदाहरण के लिए जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, देखिए यानी कि ताप में वृद्धि होने पर जो अर्धचालक के चालकता में वृद्धि हो जाती है। अगर ताप पे जैसे अर्धचालक है उसको हम लोग अगर गर्म करते हैं तो उसके जो चालकता है उसमें उसके जो चालकता है उसमें वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं जी कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुल चालक बन जाते हैं। अगर उसको यानी कि 0 डिग्री पर करते हैं, अगर जो चालक है अर्धचालक है उसको 0 डिग्री पर अगर कर देंगे क्या बन जाएगा जी? यानी कि जो है कुछ चालक बन जाएगा। ठीक है, और उसको गर्म करने पर क्या उसकी चालकता में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर देखिए परम शून्य ताप यानी कि इसका परम शून्य ताप कितना है जी? यानी कि 243.15 केल्विन ताप है। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक के प्रकार हम जानते हैं। अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं? अर्धचालक के कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार, एक बोलते हैं अंतर्निहित, एक बोलते हैं बाह्यनिहित। ठीक है, अब देखिए अंतर्निहित चालक किसे कहते हैं? देखिए अंतर्निहित अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहता है। यानी कि जो शुद्ध चालक यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्निहित अर्धचालक। ठीक है, अब देखिए बाह्यनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं? लिखा है कि अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बाह्यनिहित अर्धचालक कहता है। यानी कि जो अंतर्निहित अर्धचालक है उसमें अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? बाह्यनिहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको समझा रहे बढ़िया से। देखिए माने क्या है कि अर्धचालक है, क्या है जी? अर्धचालक है। इसमें शुद्ध रूप से कैसे? शुद्ध रूप से आपको सिलिकॉन में कहते हैं, सिलिकॉन जो है 14 नंबर पर आता है कि नहीं आता जी? इसका परमाणु संख्या कहते हैं 14 है। ठीक है, इसका 14 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आप लोग जानते हैं, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाह्य कक्षा में कितना है? 4 है ना, इसलिए हम 4 लेके आए हैं। ठीक है, और सिलिकॉन है जी यानी कि जो प्लस में, ठीक है प्लस में रहने देते हैं। अब फिर देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ जो प्लस दिख रहा है यानी कि सिलिकॉन, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, चारों पट्टियों को दे दीजिए साइड में। अब देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से दोनों बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बॉन्ड बना के क्या है? शुद्ध अर्धचालक का निर्माण कर रहा है। कहीं आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ भी एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। यानी कि जहाँ भी सिलिकॉन है वहाँ एक्स्ट्रा रूप से नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है शुद्ध यानी कि बोलते हैं अंतर्निहित अर्धचालक। समझ में आ गया? शुद्ध रूप से। ठीक है, बाह्यनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं? तो इसमें अगर अशुद्धियां मिलाने पर इसमें जो है जो दिख रहा है सिंपल ना, यानी कि जो अंतर्निहित यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक है इसमें अगर अशुद्धियां मिलाने पर इसको बोलते हैं अंतर्निहित अर्धचालक। ठीक है, इसमें अगर अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होगा, यानी कि मान लेते हैं अगर देने पर एगो यहाँ जैसे हट जाता है तो उसको बोलते हैं अशुद्धियां मिलाने से जो यानी कि जो अर्धचालक का यहाँ तो घट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग बोलते हैं यानी कि बाह्यनिहित अर्धचालक। समझ में आ गया? क्या लिखा है जी? अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बाह्यनिहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को यानी कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या
कहते हैं, तो नीचे में दे देगा कि ये बराबर, यानी कि ये में दे देगा डोपिंग, बी नंबर में दे देगा कि कोई चालक, सी नंबर में दे देगा अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को सोच के मारना कि अशुद्धियां में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डोपिंग। समझ में आया ना? इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यानी कि डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान, यानी कि आसान भाषा में लिखा है, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए वायु निर्मित अर्धचालक के प्रकार। जो वायु निर्मित अर्धचालक है इसके कितने प्रकार है, हम इसके प्रकार दो को बताएं। जैसे वो एन टाइप होता है, वो पी टाइप होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, फिर जानेंगे एन टाइप अर्धचालक क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए। हमको विश्वास से आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं जो है, सबसे पहले क्या जानेंगे जी कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए जी एक नंबर पी टाइप, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, लिखना है वर्ग, वर्ग 4a के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 3a के तत्व बोरॉन और एल्युमिनियम को मिलाने से जो अर्धचालक प्राप्त होता है, एल्युमिनियम से डोपिंग, लिखो जी, डोपिंग यानी कि अशुद्धियां बनाने, डोपिंग कराने से जो अर्धचालक का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे जी, उसे जो है, उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखिए इसमें सिंपल लिखा, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा है, वर्ग 3a यानी कि वर्ग 4a के तत्व, यानी कि वर्ग 4a के तत्व क्या है जी, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 3a के तत्व बोरॉन और एल्युमिनियम से डोपिंग कराने से जो अर्धचालक का निर्माण होता है, डोपिंग मतलब अशुद्धियां मिलाने से, ठीक है, का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यानी कि सिंपल परिभाषा में कि वर्ग 4a के तत्व, क्या लिखेगा, वर्ग 4a के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में, यानी कि क्रिस्टल में 3a के तत्व, 3a के तत्व जैसे बोरॉन और एल्युमिनियम को डोपिंग कराने से जो अर्धचालक का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग जो है पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इसका जो है दो आने का स्ट्रक्चर बना के आप लोग दिखा रहे हैं किस प्रकार से अर्धचालक का निर्माण होता है, किस यानी कि पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले से लिखिए।
जैसे हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ सबसे पहले बढ़िया से आप लोग देखिएगा, हम बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, आप जो देखिए पहले, यहाँ ले लेना है एल्युमिनियम। क्या ले लेगा जी? एल्युमिनियम। यहाँ ले लेगा सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन हो जाएगा, यहाँ भी सिलिकॉन हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम कितने नंबर पर आता है जी? एल्युमिनियम जो आप लोग को पता होगा जो है कितना नंबर पर आता है, तो जो है लगभग 2 3 4, अच्छा रुको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 4 ले लो, सब में 4 4 ले लो जी। सब में बाई कक्षा में 4 4 होगा। पहले 4 4 की देखिए, इसके बाद हम बता रहे क्या होगा। ठीक है, हम बताएंगे अभी, देखो जल्दी। ये एल्युमिनियम में आता है 13 नंबर पर। कितना नंबर पर आता है जी? 13 नंबर पर। ठीक है, और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पर, सिलिकॉन जो है 14 नंबर पर आता है। ठीक है, आप देखिए, आप लोग को बढ़िया से समझा रहे हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा, हम पहले यहाँ जो बताएं, जो यहाँ दिख रहा है ये क्या सिलिकॉन, उस में सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में शुद्ध आन के अंतर्निहित अर्धचालक है। अंतर्निहित अर्धचालक में जो है पूरा शुद्ध है, शुद्ध है कि नहीं? इसलिए इसमें देखिए शुद्ध में जो है हम किससे, यानी कि ये एल से, यानी कि जो है वर्ग 3a के तत्व से 2p यानी कि अशुद्धियां मिलाने से, देखिए अशुद्धियां मिलाए कि नहीं मिलाए, तो अशुद्धियां मिलाने से जो क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? बताओ। उसे हम लोग जो है, आप लोग नोट कीजिए, देखिए यहाँ जो है, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा। कैसे नया बनेगा? आप लोग को पता होगा कि यहाँ जो है नहीं है, यहाँ जो दिख रहा है बाई कक्षा में, ये जो बाई कक्षा में जो दिख रहा है वो, यानी कि इसमें बाई कक्षा में जो दिख रहा है क्या, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ जो बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ जो बिंदु दिख रहा है वो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ नहीं, तो यहाँ जो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ से जो क्रिस्टल, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है ये क्या बन रहा है? तो हॉल, इसको बोलते हैं HOLE, हॉल, जिसको बोलते हैं छिद्र। छिद्र। अब बढ़िया से समझ में आएगा कि, देखिए बढ़िया से समझ में आएगा कि जो है यहाँ जो बना था क्रिस्टल, यानी कि सामने सिलिकॉन था, इसलिए यहाँ जो समान रूप से बना था ना, इसलिए जो है ये क्या, यानी कि शुद्ध था, जिसको बोलते हैं ना कि यानी कि अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या, बाह्यनिहित अर्धचालक कहते हैं। वही बोले, यानी कि जैसे हम बोले थे अंतर्निहित अर्धचालक क्या, तो हम बोले थे यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने से जो है यानी कि पी टाइप की पी टाइप का अर्धचालक बनता है, फिर जो एन टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है यानी कि सिंपल समझना है कि जैसे क्या अंतर्निहित अर्धचालक में इसमें जो अशुद्धियां मिला दी हैं तो क्या बन गया, जो है पी टाइप का अर्धचालक बन गया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बंद नहीं है। ठीक है, बंद नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो है ये हॉल है, यानी कि यहाँ क्या छिद्र है, छिद्र जिसको यानी कि जिसको हम बोलते हैं पी टाइप या अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग को पूछेगा कि जो है निम्नलिखित में से किसमें हॉल पाया जाता है, तो पी टाइप या अर्धचालक में, एन टाइप या अर्धचालक इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि जो पी टाइप में जो है यानी कि हॉल पाया जाता है, तो आप लोग पी टाइप या अर्धचालक में टिक लगाए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आज हम इतने ही रहने देते हैं, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। तो जो है आज की क्लास कैसा लगा, यानी कि आज की क्लास में जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं, धन्यवाद।